आय प्रमाण पत्र कब तक वैलिडिटी होती है, जात प्रमाण पत्र का और निवास प्रमाण पत्र का, इस वीडियो में बताएंगे। चाहे आप एमपी से हैं या बिहार से हैं या राजस्थान से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आपको यहाँ पे जात सर्टिफिकेट और आय सर्टिफिकेट और यहाँ पे निवास सर्टिफिकेट के बारे में जानना है कि कब तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से जरूर वॉच करिए कि आपका कब तक यहाँ पे जो कि वैलिड रहता है आय, जात और आपका निवास। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। तो अब आपको हम बताने वाले हैं कि देखिए, एक आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है ना, ये क्या होता है, आय प्रमाण पत्र है जो कि आपकी हर साल की आय क्या है, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे जारी होता है, ठीक है। तो ये अगर आप बनवाते हैं तो ये वैलिड होता है। अगर आज वीडियो आप देख रहे हैं तो ये अभी हम 25 अगस्त को बना रहे हैं, तो 25 अगस्त 2025 है ये, तो आपका ये 25 अगस्त 2026 को ये आपका मान्य नहीं होगा इसके बाद, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है आय प्रमाण पत्र की, वो सिर्फ आपका 1 ईयर्स का होता है, ठीक है, 1 ईयर्स का आपका होता है, जो कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आप यहाँ पे आप जो भी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार, कहीं पे भी आपका 1 साल का ही मान्य रहता है, क्योंकि आय है जो कि आदमी की बढ़ती घटती रहती है, तो इसीलिए इसको आपको हर साल बनवाने होते हैं। बहुत लड़के यहाँ पे जो है फॉर्म वगैरह भरते हैं सरकारी वगैरह, तो उसमें भी आपका आय का होता है, लेकिन वो आपका 1 साल का ही अंदर का मांगता है, लेकिन इस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। पहले अब जानते हैं कि आपका जात प्रमाण पत्र जो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है, अब इसका कितना वैलिडिटी होता है। तो देखिए, आपको बता दें, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये बिहार में तो एक बार अगर आप बनवा लेते हैं तो ये आपका आजीवन होता है, ठीक है, ये आपका आजीवन रहता है। यूपी में भी आप एक बार बनवा लेते हैं तो ये भी आपका आजीवन रहता है। एमपी में, हरियाणा में और आपके जो है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वहाँ पर भी ये आजीवन रहता है, ठीक है। और इसके बाद एक आता है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपका घर का पता होता है। एक तो आपको मैंने बताया आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में अब क्या चीज़ें होती है, तो देखिए, ये भी आपका एक बार आप बनवाते हैं तो आपका हमेशा के लिए जो कि फिक्स हो जाता है। आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ये बनता है, ठीक है, जहाँ पर आप 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपके यहाँ लग रहा होगा, ऑनलाइन कराई वो लोग लेते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको मिल जाता है, जहाँ पर सारा बाकायदा आपका नाम, आपके पिता का नाम, एड्रेस, आपका फोटो, ठीक है, सारा चीज़ रहता है। अब तो मोबाइल नंबर वगैरह सारा है, फोटो रहता है आपका, ठीक है, पूरा आपके जो भी आप राज्य से रहते हैं उसका लोगो वगैरह पूरा एकदम A to Z रहता है तीनों चीज़ में, ठीक है। अब इसकी हम जानते हैं वैलिडिटी क्या है। तो मैंने आपको पहली चीज बता दी, जो आपका आय रहता है इनकम के लिए, जो आय सर्टिफिकेट आपका है, इसकी जो वैलिडिटी है आपकी 1 ईयर्स की है। ये चीज आपकी डाउट क्लियर हो गई, 1 ईयर्स की आपकी है। अब यहाँ पे हम जानते हैं जाति क्या, जो आपका जाति कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसकी भी देखिए आपकी लिमिट रहती है कि आपकी जो कि कभी तक आप चलाइए, आजीवन रहता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में अगर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपको जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपको मांगा जाता है कि आपका 2026 1 जनवरी से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे रहना चाहिए, जाति, आय, निवास। तो उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से जब लोग मांगते हैं उसके पहले का आपका रहना चाहिए। मतलब ये चीज़ें ये लोग बोलते हैं कि 1/1/2026 का रहेगा तो ही मान्य होगा, तब फिर आपको जो है अपना जाति फिर से बनवाना पड़ता है। लेकिन तो आपका पहले वाला भी मान्य रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जो आता है उसके रिकॉर्डिंग ही आपको डेट वाइज आपको जाति, निवास अपना देना पड़ता है। और वही चीज़ सेम आपका है निवास प्रमाण पत्र में भी, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आपका एक ही है, आप तो घर बदले नहीं, वही आपका सेम है, तो वही आपका रहता है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट योजना वगैरह कुछ भी अगर आप फॉर्म लगाते हैं तो उसमें आपका डेट रहता है, किस डेट से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि आप मानिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें जो भी आपका फॉर्म फिलअप करते हैं, रेलवे का, एसएससी का, ठीक है, आप देखेंगे तो अलग अलग विभाग के आपके फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उस फॉर्म में आपका नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन रहता है कि इस डेट से आपका ये प्रमाण पत्र, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ बना रहना चाहिए, तो ही आपका एक्सेप्ट होता है और यही चीज़ें सही है। उसी डेट के बाद फिर से आपको दोबारा बनाना पड़ता है, नहीं तो बकिया जो है इनकम टैक्स का जो है आपका आय प्रमाण पत्र वो आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आपका डाउट क्लियर हो गया। और बकिया जो आपका कास्ट और आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, ये आपका गवर्नमेंट के हिसाब से जो नोटिफिकेशन आए उसके हिसाब से आपको बनवाना पड़ता है। बकिया नहीं तो आप एक बार बनवा लीजिए, वो चलता रहता है। फिलहाल जैसे बच्चे वगैरह जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो भाई बनाना पड़ेगा जब नोटिफिकेशन आता है तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत होती है। तो बकिया आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति आपका, ठीक है, निवास और आय कब तक आपकी वैलिड होती है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, कब से कब तक मान्य होता है हर एक राज्य में, ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है जो इंडिया में है। तो आपका कोई क्वेश्चन हुआ आपके दिल में और दिमाग में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, क्योंकि हमने लगता है सारे आपके क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर दिया। लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स जरूर करेगा। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।